हेलो दोस्तों, प्रोफेसर की कलम से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सामने वाले को अगर ठोकर लगे, तो पीछे वाले ने सयाना हो जाना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति का हमने हमेशा त्याग करना चाहिए। इस प्रकार की कहावतें या मुहावरे क्यों भाषाओं में या रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, ये अब पड़ोसी मुल्कों की हालत देखकर हमें समझ जाना चाहिए। नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या मालदीव हो, इन सारे पड़ोसी मुल्कों में जो जो घटनाएं हो रही है, शायद हमें कुछ इशारा करना चाहती है, कुछ इंगित करना चाहती है। जेन देखे रवि, ते देखे कवि, जेन देखे कवि, ते देखे अनुभवी। कवि अपनी नजर से इन सारी होने वाली घटनाओं को किस प्रकार से देखते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। पर मेरे वक्तव्य को आगे बढ़ाऊं इसके पहले उर्दू के मरहूम बहुत बड़े शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का एक शेर हमें समझ लेना चाहिए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। शायद डॉक्टर राहत इंदौरी एक प्रकार का इशारा कर रहे थे उन सभी हुक्मरानों को जो तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को आगे रखते हुए मैं अपने कुछ अशार आपके सामने पेश करता हूँ। नेता सठिया गए और जनता का दिमाग सटक गया। नेता सठिया गए और जनता का दिमाग सटक गया। नेपाल जैसा देश भी देखते देखते रास्ते से भटक गया। 70 साल का बुढ़ा भी प्रधान बनना चाहता था ओली। 70 साल का बुढ़ा भी प्रधान बनना चाहता था ओली। वही चेहरा बार बार नहीं चाहिए, खुलकर जनता बोली। नेपाल की संसद जनता की आवाज सुनती तो फायर नहीं होता। नेपाल की संसद जनता की आवाज नहीं सुनती तो फायर नहीं होता। जवानों को रिटायर करने वाला खुद रिटायर क्यों नहीं होता। सत्ता में होता है वो भी शामिल जिनका वैचारिक मेल नहीं। सत्ता में होता है वो भी शामिल जिनका वैचारिक मेल नहीं। आज तू बैठ, कल मैं बैठूंगा। देश कोई संगीत कुर्सी का खेल नहीं। नाकारा सरकार को हटाने नेपाल का युवा अड़ गया। नाकारा सरकार को हटाने नेपाल का युवा अड़ गया। स्वार्थ के लिए संविधान संशोधन करना प्रधान को महंगा पड़ गया। नेपाल के युवा बेरोजगारी भुखमरी से मर रहे थे। जनता पर टैक्स लाद लाद कर नेता ऐश कर रहे थे। नेपाल के युवा बेरोजगारी भुखमरी से मर रहे थे। जनता पर टैक्स लाद लाद कर नेता ऐश कर रहे थे। जनता की सेवा करने वाली सरकार जनता के छाती पर क्यों चढ़ जाती है। जनता की सेवा करने वाली सरकार जनता के छाती पर क्यों चढ़ जाती है। चुनकर जाने के बाद नेताओं की संपत्ति 10,000 गुना कैसे बढ़ जाती है। नेपाल की जनता ने चाटुकार मीडिया को सबक सिखाया है। नेपाल की जनता ने चाटुकार मीडिया को सबक सिखाया है। सरकार की चापलूसी करने वालों को जनता ने आईना दिखाया है। अखबार तलवे चाटने लगे तो जनता ने मुंह पर थूक दिया। अखबार तलवे चाटने लगे तो जनता ने मुंह पर थूक दिया। आग लगाने वाले अखबारों को ही जनता ने फूंक दिया। इस्तीफों की झड़ी लगी, मात्र 2 दिन की हड़ताल से नेता शर्मिंदा है। इस्तीफों की नेपाल में झड़ी लगी, मात्र 2 दिन के हड़ताल से नेता शर्मिंदा है। नेपाल की हिंसा ठीक नहीं, पर नेताओं का जमीर अब भी शायद वहां थोड़ा जिंदा है। वोट चोरी के कारण अर्श खतरे में लोकतंत्र की साख है। वोट चोरी के कारण अर्श खतरे में लोकतंत्र की साख है। हर बार एक ही चेहरा देश पे थोपना लोकतंत्र का मजाक है। वोट चोरी के कारण अर्श खतरे में लोकतंत्र की साख है। हर बार एक ही चेहरा देश पे थोपना लोकतंत्र का मजाक है। इस कविता को सुनते समय आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को एक नम्र निवेदन है कि इस कविता का अपने देश के वर्तमान परिस्थितियों से या राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अगर वैसा लगे
तो महज संयोग समझे। I am Dr. Umesh Bansal from Bandara, Maharashtra, and thank you very much for watching this video.